हे एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट फंडा। मेरा नाम है शिवा शर्मा और दोस्तों आज हम करने वाले हैं अपनी 12th क्लास इंग्लिश के चैप्टर नंबर 14, एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, और इसे लिखा पैट्रिक प्रिंगल ने। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन यार एक जीनियस, ठीक है, और सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक। और भाई इन्होंने तो फिजिक्स की दुनिया ही बदल डाली, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और भी बहुत सारी चीज़ें। सो आज हम इनके स्कूल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्कूल के टाइम में ये कैसे थे और कैसे रहते थे। सो पूरा जो चैप्टर है वो इनके स्कूल पे ही बेस है। शो शुरू करने से पहले मैंने आपके इंग्लिश के 13 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं और अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं कैरेक्टर के बारे में। सबसे पहले एल्बर्ट जो एक स्टूडेंट है, ठीक है, और दूसरे इनके हेड टीचर जो प्रिंसिपल हैं एल्बर्ट के स्कूल के। तीसरा जो है वो है मिस्टर ब्राउन, जो है हिस्ट्री टीचर है एल्बर्ट के। मिस्टर कोच ये मैथमेटिक्स टीचर हैं एल्बर्ट के। यूरी जो फ्रेंड है एल्बर्ट की और ये म्यूनिक में रहती है, ठीक है। और लैंड लेडी जिनके यहाँ पे एल्बर्ट रहते हैं, जिनके घर पे म्यूनिक में। और लास्ट में डॉक्टर अर्नस्ट वेन, ठीक है, ये फ्रेंड है यूरी के। और इनके अलावा एक कैरेक्टर और है एल्सा, जो कजिन है, ठीक है, एल्बर्ट की। सो इन कैरेक्टर्स को आप याद रखिएगा क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, ठीक है। तो शुरुआत जो होती है वो एल्बर्ट की क्लास लग रही होती है, ठीक है, हिस्ट्री की। और मिस्टर ब्राउन क्लास ले रहे होते हैं और वो एल्बर्ट से एक सवाल पूछते हैं कि एल्बर्ट बताओ, प्रूशिया ने, ठीक है, फ्रेंच को वाटरलू में कब डिफीट किया था। सो एल्बर्ट आंसर करते हैं दैट उन्हें नहीं पता, वो भूल गए हैं, ठीक है। अब ये चीज़ों को देख के थोड़ा सा उनको अजीब लगता है क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हुई रहती हैं। और उसके बाद भी वो भूल चुके रहते हैं एल्बर्ट, और वो पूछते हैं इरिटेट होने के बाद कि यार तुम क्यों भूल गए, ठीक है, मैंने तो अभी कुछ दिनों पहले ही ये बताया था, ठीक है। तो अब जो रिप्लाई आता है एल्बर्ट का वो आता है कि हम डेट से याद करें वो इम्पोर्टेंट नहीं है सर, क्योंकि जो डेट है वो तो हम कभी भी किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है, उनको पलट के पेजेस पलट के वापस याद कर सकते हैं। जरूरी है कि हम फैक्ट्स को पढ़ें और इनके फिगर्स को पढ़ें कि यार ऐसा क्यों हुआ था एंड किस लिए हुआ था, ठीक है। सो अब भाई टीचर को लगता है कि एल्बर्ट को लगता है बिल्कुल ही ये एजुकेशन सिस्टम पसंद नहीं है, ठीक है। सो इसलिए वो इतने आर्ग्यू मैनर में बात कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं उनसे। और उसके बाद एल्बर्ट बोलते हैं कि अगर पढ़ना ही है सर तो हम क्या पढ़ें, ठीक है, उनके फैक्ट्स को पढ़ें कि ऐसा क्यों हुआ था, इनका किस लिए हुआ था, डेट एंड ऑल पढ़ के, ठीक है, ये चीज़ों को पढ़ना एजुकेशन नहीं है। सो भाई अब स्कूल के टीचर को लगता है कि भाई एल्बर्ट का यहाँ रहना प्रॉब्लम है, ठीक है, नहीं तो बाकी बच्चों पे भी ऐसा ही असर पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको स्कूल से निकालते हैं, ठीक है। सो अब आगे क्या होता है। अब भाई उस दिन उनको क्लास से निकाल दिया जाता है। और अब एल्बर्ट बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, ठीक है। एंड जब वो स्कूल छोड़ रहे होते हैं दोपहर में, और इसके बाद भी वो क्या था कि उनको स्कूल तो पसंद था ही नहीं पहली चीज़, और उनको फिर से वापस उसी जगह आना था। हाँ, आज तो निकल गए हैं लेकिन कल तो फिर तो आना ही है ना। अब तो इसलिए वो अपने स्कूल को पसंद बिल्कुल नहीं करते थे। और एल्बर्ट की बात करें तो यार ये म्यूनिख में रहा करते थे एक छोटे से घर में, ठीक है। और वो जो घर था, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा सा था क्योंकि एल्बर्ट गरीब थे थोड़े से। सो एक छोटी सी प्लेस में रहा करते थे। सो और जो उनकी लैंड लेडी थी, ठीक है, जिस घर में रहा करते थे, उनकी जो मकान मालिक थी, वो क्या किया करती थी, अपने बच्चों को डेली मारा करती थी, डेली पीटा करती थी। और वीकेंड्स में जब उनके हस्बैंड आया करते थे दारू पी के, तो वो अपनी पत्नी को मारा करते थे। सो ये मारना पीटना चलता था इनका, ठीक है। पत्नी अपने बच्चों को मारती थी और पति अपनी पत्नी को, वीकेंड्स में पीने के बाद। सो ये सारी चीज़ों को देखा करते थे, है ना, कि दैट पति जो है वो ड्रिंक करके आ रहा है, अपनी पत्नी को मार रहा है। और उस एरिया पे वो हमेशा सुनते थे कि जो मारने के बाद जो है बच्चे वो रोते रहते थे, और वो बिल्कुल चीज़ें उनको पसंद नहीं थी अल्बर्ट को। सो ये सारी चीज़ें वो अपने दोस्त यूरी को बताते हैं कि यार ऐसा ऐसा होता है ना, जहाँ पे वो रहते हैं। और उनको वो एटमॉस्फेयर बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, काफ़ी वायलेंस करता है, मतलब सर रोने गाने की आवाज़, ये सारी चीज़ें उनको पसंद बिल्कुल नहीं थी। अब अगली बार वो बताते हैं, ठीक है, जब एल्सा से मिलते हैं, जब उनसे मिलने आती है एल्सा।
सो अब एल्बर्ट से कहती है कि ठीक है, अगर वो कोशिश करे तो वो एग्जामिनेशन पास कर सकता है, क्योंकि वो बताते हैं कि दैट ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, स्कूल वाले भाई साथ नहीं दे रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने का, ठीक है। सो अब एल्सा उनको बोलती है, उनकी कजिन, कि तुम अगर कोशिश करो, ठीक है, तो तुम पास हो सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग हैं, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा क्या है, स्टूपिड है। सो अगर वो चाह ले तो कर सकता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है एग्जामिनेशन पास करना। लेकिन फिर अपनी समस्या बताते हैं एल्बर्ट कि यार जो भी पढ़ाया जाता है स्कूल में, वो मेरे सर के ऊपर से निकल जाता है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता है, ठीक है। तो अब क्या करें? तो फिर अब वो बताते हैं कि दैट वो उन सब चीज़ों को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, ठीक है, जो चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, मतलब रिपीट कर करके पढ़ाना, याद कराने वाली चीज़ों में। हाँ, बट इनके अलावा उनको चीज़ें पसंद है, वो क्या है, म्यूज़िक है और जियोलॉजी की पसंद है, और वो इवन एल्बर्ट अपने साथ ही हमेशा ये बुक लेके चला करते थे। तो वो एल्सा को बताते हैं कि मुझे म्यूज़िक एंड जियोलॉजी में इंटरेस्ट है, बाकी ये जो याद कराने वाली चीज़ें हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। आगे क्या होता है? ठीक है, अब एल्बर्ट को स्कूल में रहना तो बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है, वो बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब वो अपनी दोस्त यूरी से मिलते हैं, ठीक है, 6 मंथ बाद। तो अब वो बोलते हैं कि दैट उनके पास एक आइडिया है यूरी को, कि दैट तुम मेरी हेल्प करो, ठीक है, तुम मुझे ना एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिला दो। यूरी से बोलते हैं कि तुम मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा दो, और उसमें ये मेंशन हो कि दैट मुझे क्या है, नर्व्स ब्रेक डाउन है, मैं इससे सफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसके बाद क्या हो जाएगा, उसे स्कूल से छुट्टी मिल जाएगी कुछ टाइम के लिए। और अगर ऐसा कुछ हो, सो वो अपने डॉक्टर से, मतलब अगर कोई उसका पहचान में कोई डॉक्टर हो, तो वो मेरी उससे मुलाकात करवाए और मेरा ये काम करवा दे, यूरी से बोलते हैं वो। सो अब यूरी बोलती है कि हाँ, एक दोस्त है मेरा, ठीक है, डॉक्टर एंसवेल, उसने भी अभी अभी पढ़ाई कंप्लीट की है अपनी, एंड सारी चीज़ें वो तुम्हारी क्या कर देगा, मदद कर देगा, ठीक है। बट उसे क्या करना होगा, उसे सारी चीज़ें उनको सच बतानी होंगी, सारी चीज़ें डॉक्टर को। फिर अब क्या होता है, एल्बर्ट पहुंच जाते हैं भाई डॉक्टर अंस्ट के पास, ठीक है, और उसे ऐसा प्रिटेंड करते हैं दैट उन्हें सच में ये बीमारी हो, ठीक है। तो अब जैसा कि यूरी ने बोला था कि वो डॉक्टर के जाने के बाद, डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको सारी चीज़ें क्या करेंगे, एकदम सच बता देंगे कि क्या है, कैसा है। सो भाई अब सब बताने के बाद डॉक्टर उनको क्या कर देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं मिलने के बाद, ठीक है, वो सारी चीज़ें बताते हैं, और उसके बाद डॉक्टर उसको सच में दे देते हैं सर्टिफिकेट। उसके बाद एल्बर्ट बताते हैं डॉक्टर नंस्ट को, ठीक है, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर के प्लान्स के बारे में, कि वो अब कहाँ जाएंगे, मिलान जाएंगे, इटली की जगह है ये, ठीक है। सो मिलान जाएंगे और वहाँ पे वो एडमिशन लेंगे एक इटालियन कॉलेज में, ठीक है। और वहाँ पे वो क्या करेंगे, वहाँ पे अपनी आगे की स्टडीज़ को कंप्लीट करेंगे, मैथमेटिक्स, ठीक है, जो भी है उनको इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट में, जैसे कि उनको अल्बर्ट को मैथमेटिक्स बहुत पसंद था, ठीक है। तो अब वो इन चीज़ों के लिए आगे पढ़ने के लिए वो जाना चाहते थे कि भाई मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो ये सर्टिफिकेट मैं क्या करूँगा, स्कूल में दे दूंगा, तो स्कूल से मुझे क्या मिलेगी, छुट्टी मिल जाएगी, और तब तक मैं पढ़ लूंगा। अगर अगर वहाँ पे मुझसे नहीं बनता है तो मैं वापस आके अपने स्कूल क्या करने लगूंगा, वापस से कंटिन्यू करूंगा पढ़ाई। सो अब वो पहुंच जाते हैं मैथमेटिक्स टीचर के पास अपने, ठीक है, मिस्टर कूच के पास। और जो मैथमेटिक्स टीचर थे वो एक डिफरेंट मैन थे, ठीक है। अब वो जानते थे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग कैसा है। इवन हमारे सारे टीचर जानते हैं यार कि हम किस लेवल के हैं, ठीक है, हमें कितनी कैपेबिलिटी, हम क्या कर सकते हैं, हमारे टीचर को वो चीज़ें पता ही होती हैं। तो एल्बर्ट के मैथमेटिक्स टीचर को भी पता ही था, है ना, और वो सारी चीज़ें समझते भी हैं, ठीक है। और एल्बर्ट उनसे बात करते हैं कि दैट वो इस सारी चीज़ें करना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं, ठीक है। सो अब एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने मैथमेटिक्स टीचर से लिखवा लेते हैं, ठीक है, कि हाँ वो एकदम ब्रिलियंट इंटेलिजेंट है, ठीक है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बढ़िया स्टूडेंट है। तो ये मैथमेटिक्स टीचर उनके लिए काम कर देते हैं, ठीक है, और वो सर्टिफिकेट उनको दे जाते हैं, और फिर वो कॉलेज के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। ये प्लान था एल्बर्ट का कि यार मैं ऐसे प्लान से क्या पहुंच जाऊंगा, कॉलेज पहुंच जाऊंगा, और सर्टिफिकेट तो है ही मेरे पास, स्कूल में भी लगा दिया है मैंने, और मैथ्स टीचर से ले भी लिया है कि मैं दैट ठीक हूँ। तो ये सारी चीज़ों के अब आगे क्या होता है, अब भाई वो जाते हैं स्कूल अपने हेड टीचर को, ठीक है, देने के लिए, कौन सा, अपना सर्टिफिकेट देने के लिए। तो उसे लगता है कि दैट छुट्टी मिल जाएगी उनको,
तो वो अपनी सारी चीज़ें कर पाएंगे जो जो उन्होंने सोच के रखा है। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। जो अब प्रिंसिपल थे, उनके हेड टीचर थे, ठीक है, वो भाई बहुत सारे रीजन बताते हैं कि दैट अब उनको स्कूल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी बच्चों की, टीचर्स की, सारे सब लोगों की। सो अब उन्हें बहुत सारे क्या देते हैं, रीजन देते हैं, ठीक है, उनको स्कूल छोड़ने के लिए कि क्या क्या दिक्कतें हैं, किस किस कारण से उनको छोड़ना पड़ेगा। तो बताते हैं कि दैट उनकी जो अटेंडेंस है, ठीक है, उपस्थिति है, ठीक है, और बाकी टीचर से वो बीच बीच में क्या करने लगते हैं, आर्ग्यू करने लगते हैं। ठीक है, जो बच्चों को सीखने में, जो वहाँ के जो बच्चे थे उनको सीखने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीजें। अब क्या था कि ये सारी चीजें देखने के बाद अब एल्बर्ट को लगता है कि यार भाई अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, है ना। मैंने क्या सोचा था कि यार बढ़िया से सर्टिफिकेट बन गया है, जाऊंगा बढ़िया से कॉलेज करूंगा, मैथ्स टीचर से भी मैंने लिखा लिया है, तो मुझे छुट्टी मिल जाएगी। बट यहाँ हो गया, यहाँ तो पास ही पलट गए, है ना, सारी चीजें हो गई। लेकिन अब क्या होता है, उनको गुस्सा आता है, और वो इतना ज्यादा गुस्सा आता है एल्बर्ट को कि वापस निकलते टाइम उनके टीचर बोलते हैं कि यार तुम गेट बंद कर देना, बट गुस्से में वो अपना गेट भी बंद नहीं करते हैं। फिर उनको लगता है कि यार ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी बिल्कुल क्या हो गया, यूजलेस हो गया, मतलब मेरे किसी काम नहीं आया। अब अब वो क्या करते हैं, ठीक है, स्कूल से बाहर निकलते हैं अपने, ठीक है, अब वो कुछ कर तो सकते नहीं थे, और अपने रूम की तरफ फिर वो वापस आते हैं। अब वो जो इस जगह को छोड़ने वाले रहते हैं, ठीक है, मिलान के लिए निकलने वाले रहते हैं। सो अपनी फ्रेंड यूरी से मिलते हैं, ठीक है, और क्योंकि यूरी के अलावा उनका कोई फ्रेंड भी नहीं था। अच्छा, सो वो उससे मिलते हैं, सारी चीज़ें बताने के बाद यूरी उनको उनके फ्यूचर के लिए गुड लक विश करती है कि वो कुछ बेटर करें आगे। एंड फिर ये अपनी चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी कि कैसे स्कूल में भी दैट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी एल्बर्ट को। ठीक है, इतने बड़े साइंटिस्ट को भी यार दिक्कतें थी, ये चैप्टर हमें यही सिखाता है, बट फिर भी वो लाइफ में इतना कुछ बड़ा करते हैं। ठीक है, सो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हमें इस चीज़ों से। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी आपके मन में प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी का स्वागत है, आप आके पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे इंस्टा में भी आके पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। सो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब कीजिए टैलेंट फंडा को, एंड लाइक कीजिए, एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।